Hello students, welcome to the next topic of chapter 6 retirement, which is revaluation of assets and reassessment of liability. In the admission chapter we have studied that how we treat goodwill, है ना, how we adjust goodwill और how we adjust accumulated profit loss reserves और how we calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये चीज़ भी हमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ी थी कि व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट्स इनटू अ फर्म तो कैसे हम असेट्स को रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं, ये हमने एडमिशन चैप्टर में भी पढ़ा था. ठीक है, अब रिटायरमेंट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हम गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग था, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो. ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने सीख लिया है. तो आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी. मतलब कि अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब हम कैसे असेट्स को रिवैल्यू करते हैं और कैसे लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं, ये हम सीखेंगे. इसके बाद हम एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जैसे हम एडमिशन में करते थे वैसे ही हम रिटायरमेंट में भी करेंगे. सारी असेट्स को रिवैल्यू और लाइबिलिटीज़ को रीअसेसमेंट करेंगे. तो उस रिवैल्यूएशन से हमको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, उसमें से सी रिटायर हो रहा है अगर, तो ए बी सी के रिटायर होने से पहले पहले वो तीनों क्या करेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो आपस में ओल्ड रेशियो में ही क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसके रिटायर होने से पहले. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा है, उसका सेम फॉर्मेट इसमें भी रहेगा. ठीक है, जो भी एसेट डिक्रीज इंक्रीज का जो भी था उसमें सेम चीज़ जो है, सेम फॉर्मेट जो है वो आपको रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम आपको सेम फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है. ठीक है, अब एक बार कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट को हमको कैसे प्रिपेयर करना है. तो 90% चीज़ें तो आपको एडमिशन टाइम में जो आपने किया था वैसे ही करनी है. सेम जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में जो भी आपको बैलेंस शीट में तीनों का कैपिटल दिया होगा वो तीनों कॉलम में उनकी कैपिटल चली जाएगी. कोई रिजर्व है तो रिजर्व तीनों कॉलम में चला जाएगा. ठीक है, कोई P&L दिया हुआ है अगर बैलेंस शीट में असेट साइड में तो वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और अगर लाइबिलिटी साइड में दिया है तो डेबिट में आ जाएगा. इसके बाद रिवैल्यूएशन से, अगर ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था इससे अगर हमको प्रॉफिट होता है तो वो भी यहाँ पे आकर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लॉस होता है तो डेबिट में आके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, अब एक चीज़ जो हमने सीखी थी गुडविल का एडजस्टमेंट, कि गुडविल कैसे एडजस्ट होती है, तो उसकी एंट्री जो थी वो आपने उस वीडियो में देखी थी कि कैसे हम उसकी एंट्री पास करते हैं. तो कैपिटल अकाउंट में वो कैसे जाएगा, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, सी जो है वो क्या हुआ, रिटायर हो गया, तब रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी. ठीक है, तो ए और बी जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं. तो बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, और अमाउंट किस में चला जाएगा, सी के कॉलम में. ठीक है, अमाउंट सी के कॉलम में चला जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट. ये दोनों एंट्री किस लिए करेंगे, हम गुडविल को एडजस्ट करने के लिए. और सेम अगर यहाँ ए और बी का नाम है तो यहाँ सी का नाम आएगा, और कॉलम कौन से कॉलम में अमाउंट जाएगा, ए एंड बी के कॉलम में हम जो है अमाउंट लिख देंगे. ठीक है, अब सी जो है वो रिटायर हो रहा है, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सी जो है वो रिटायर हो रहा है. ओके, तो सी को रिटायर करना है तो सी का जो बैलेंस आएगा कैपिटल का वो अब हम अपने बैलेंस शीट में तो नहीं लेके जा सकते, मतलब एज अ कैपिटल तो हम उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके जा सकते. ठीक है, क्योंकि अब हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे. तो टू सीज लोन अकाउंट. ठीक है, सी का जो भी बैलेंस आएगा वो सी के लोन अकाउंट में हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे. अभी हमारे लिए क्या हो गई है, लाइबिलिटी हो गई है. ओके, तो अब ये बैलेंस शीट में जाएगा तो एज अ लाइबिलिटी जाएगा. अब ये बैलेंस कैरिड डाउन, जो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनका जो बैलेंस है वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा. चाहे बैलेंस इधर आए चाहे इधर आए वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा. ओके, तो ये था कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट. अब हम एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 31. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. ठीक है, ये इसकी ओल्ड रेशियो है 2:1:1.
ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें आपको क्रेडिटर, ईपीएफ, तीनों की कैपिटल और एसेट में बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट और पीएनएल दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज। देखिए गुडविल का अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई काम है नहीं, तो इसको अपन बाद में देखते हैं। हम पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब उसको देखते हैं। ओके, बी देखिए, फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख। फिक्स्ड एसेट अब कितने की हो गई? 3 लाख की हो गई। पहले कितने की थी? एसेट साइड में देखेंगे आप 2,40,000 की थी पहले फिक्स्ड एसेट, अब कितनी हो गई है वो? 3 लाख की हो गई। तो पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिक्स्ड एसेट का क्या बोल रहा है आपको? फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। अब फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होती है तब हम उसकी कहाँ एंट्री करते हैं? क्रेडिट में। तो बाय फिक्स्ड एसेट। देखिए पहले वो थी 3 लाख, पहले वो थी 2,40,000 की, अब हो गई है 3 लाख की, मतलब 60,000 जो है वो इंक्रीज हो गई है ना। 3 लाख माइनस 240। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, मतलब स्टॉक भी जो है वो इंक्रीज हो गया बाई स्टॉक। कितना था पहले आपका स्टॉक? 1 लाख था, 1 लाख था, अब 120% बोल रहा है वो, तो 20% इसमें बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। तो 120 माइनस 1 लाख, 120 अब हो गया है जो कि पहले 1 लाख था, इसका मतलब 20,000 जो है वो स्टॉक इंक्रीज हुआ है। ओके, उसके बाद देयर आर नो एडजस्टमेंट्स, तो सिर्फ ये 2 ही एडजस्टमेंट्स हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा तो दूसरी तरफ में हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी तरफ का टोटल ज़्यादा है, कितना है ये? 80,000 है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स थे? कनिका, दिशा और कबीर। तो यहाँ आ जाएंगे उनके नाम, कनिका, दिशा और कबीर। ओके, 80,000 हुआ है हमारा प्रॉफिट, तो 80,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम? 2:1:1 में। $80,000 इंटू 2/4, ये किसका पार्ट होगा? कनिका का। 80,000 इंटू 1/4 ये किसका होगा? दिशा का। और सेम कबीर का भी, क्योंकि उसका भी 2:1 है, तो कबीर का भी क्या हो जाएगा? 1/4। तो 80 इंटू 2/4 ये आपका हो गया 40,000 और ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, तो 40, 20 और 20, राइट। 80,000 ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। और ये अपना अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। ये हमारा यहाँ पे अकाउंट क्लोज। ठीक है, अब हमको क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा? जो कैपिटल दी हुई है तीनों की, उसको हमको ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे अपने नाम चेंज कर लेते हैं। जो कि हमारे ABC पार्टनर्स थे वो अब क्या हैं? कनिका, दिशा
और कबीर, ठीक है, कनिका, दिशा और कबीर। बैलेंस कितना है इनका? कैपिटल का 2 लाख, 1 लाख और 80,000। तो ये हो गया 2 लाख, 1 लाख और 80,000, ठीक। अब देखिए कोई रिजर्व है क्या? लाइबिलिटी में कोई रिजर्व है नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व का कॉलम जो है वो नहीं आएगा, रिजर्व हम नहीं लिखेंगे, ना ही कोई P&L है इस तरफ। तो ये दोनों जो है ठीक है, बैलेंस लिख लिया हमने। इसके बाद कोई भी रिजर्व हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। असेट साइड में देखिए P&L लिखा हुआ है 20,000, तो एज पर अवर फॉर्मेट हमको उसको कहाँ लिखना होगा? डेबिट में। अगर वो उस तरफ दिया बैलेंस शीट के तो ये हमारे डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। कितना था? 20,000। अब 20,000 को भी 2:1 में हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10,000, 5,000 और 5,000, राइट। 10,000, 5,000 एंड 5,000। इसके बाद गुडविल को एडजस्ट करने से पहले हम ये रिवैल्यूएशन का जो हमने प्रॉफिट निकाला था वो लिख लेते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था? बाय रिवैल्यूएशन 40,000, 20,000 और 20,000, ओके। तो ये हमने लिख लिया रिवैल्यूएशन। अब क्या बच गया हमारा? सिर्फ गुडविल बच गया है। Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profit of 3 completed year preceding to the date of retirement. The profit for the year 13-14 were 1 lakh and for 14-15 were 1,30,000, ठीक है। तो आपको 13-14 और 14-15 का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको क्या बोला है कि 3 कंप्लीटेड ईयर से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 13-14 का दिया है, 14-15 का दिया है और 15-16 के ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है, राइट। तो उसे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कितना दिया हुआ है आपको? 13-14 का दिया हुआ है 1 लाख, है ना? 1 लाख दिया है। वन लाख प्लस 1,30,000, ठीक है। और 15-16 में देखो आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। 20,000 जो है वो लॉस दिया हुआ है असेट साइड में, राइट। तो इतना -20, तो ये क्या हुआ? 230 - 20 मीन्स 2,10,000, ठीक है। अब एवरेज करना है तो 3 साल लिए हमने, तो एवरेज क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 3 यानी कि 70,000, ओके। 70,000 जो है क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट हो गया 3 साल का। अब लिखा क्या है? वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो 1,40,000 जो है वो क्या हो गई? उनकी गुडविल हो गई। अब रिटायर कौन हो रहा है? नीचे देखिए लिखा हुआ है द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन, मतलब कनिका जो है रिटायर हो रही है ना। तो कनिका रिटायर हो रही है तो कनिका का शेयर कितना था? 2/4 था, 2:1 यानी 2/4। तो 1 लाख कनिका का जो शेयर है 1,40,000 इंटू 2/4, इट मीन्स 70,000, राइट। 70,000। अब इसको ए और बी के कॉलम में हमको लिखना है, तो ए और बी का शेयर कैसे आएगा?
70,000 इंटू क्या था उनका रेशियो, 1 और 1 था, तो 1, मतलब वो लोग क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, 1/2 और 70,000 इंटू 1/2, ठीक है। 1:1 था इन दोनों का रेशियो, तो 1/2 1/2, तो ये हुआ 35,000 और ये भी हुआ 35,000, ठीक है। 35,000 हो गया ये। तो अब ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, बाय दिशाज कैपिटल और बाय कबीर्स कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, कनिका में आ जाएगा 35 और इस तरफ किसका नाम आएगा, कनिकाज कैपिटल, अमाउंट कहाँ जाएगा, दिशा 35 और कबीर 35, ठीक है। इतना ही होगा बस, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उन सबको प्लस करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 240 और 70, 310 माइनस 10, कनिका रिटायर हो रही है, तो कनिकास लोन अकाउंट 310 माइनस 10, 3 लाख, ठीक है। 3 लाख तो इसके लोन अकाउंट में चला गया। अब उस दिशा का देखते हैं, दिशा का 120 माइनस 40, तो 80,000 है ना, और कबीर का 80 और 20, 1 लाख माइनस 40,000 मीन्स 60,000। ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये दोनों आपके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। इनके बैलेंस शीट में जो हम लिखते हैं ना कैपिटल, वो हो गई इनकी ये कैपिटल का बैलेंस, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे, तो इसका कितना होता है 310 और इसका कितना होता है 120 और इसका होता है 1 लाख। सेम टोटल इस तरफ भी आ जाएगा और ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर्ड, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बोली गई है बनाने के लिए, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑल्सो, राइट। तो अब हम सीखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी बैलेंस शीट जो है वो कैसी नज़र आने वाली है। तो बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, पहले बैलेंस शीट जो इसकी थी उसमें क्या थे, लाइबिलिटी में थे ट्रेड क्रेडिटर, तो वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। कितना था 53,000, राइट। इसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 47, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आए, EPF जिसे बोलते हैं हम, ठीक। इसके बाद कैपिटल, तो अब कैपिटल जो हमने नई कैपिटल निकाली है वो हम लिखेंगे किसकी किसकी, दिशा और कबीर की। तो दिशाज कैपिटल और कबीर्स कैपिटल, कितनी कितनी कैपिटल आई है, 80 और 60। अच्छा, कनिका का कहाँ ट्रांसफ़र किया हम, लोन अकाउंट में, तो लोन भी लाइबिलिटी है, तो यहाँ आ जाएगी कनिका लोन 3 लाख, राइट। अब असेट देखते हैं। असेट में बैंक तो वही का वही रहेगा, बैंक 60,000 था, 60 रहेगा। बैंक के बाद डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं, डेटर्स भी वही रहेंगे 60,000, ठीक। फिर स्टॉक एडजस्टमेंट में क्या लिखा था कि 120% हो गया है, मतलब 1 लाख था तो वो क्या हो गया, 1,20,000 हो गया है, राइट। फिक्स्ड एसेट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो थी 240 थी और एडजस्टमेंट में लिखा था कि फिक्स्ड एसेट वर टू,
की वैल्यू क्या है 3 लाख। ओके बस, और तो कुछ नहीं है कि और कुछ है? टोटल करिए। टोटल क्या आएगा 360 0 0 0। ओके 7 और 3 10 0 6 और 1 7 7 7 14 15 15 और 4 19 19 और 5 24। तो 4 2 और 3 5,40,000 राइट। अब इस तरफ भी 5,40,000 आना चाहिए हमारा। तो ये कितना है 3 और 1 420 420 तो यही है, और ये 60 और 60 मतलब 120, तो ये हो गया 540। तो इस तरीके से हमने प्रिपेयर कर ली बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पढ़ी। पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, देन वी प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो ये फुल क्वेश्चन है। अगर आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में बोली जाए तो आप प्रिपेयर करें, अगर आपको ना बोली जाए, सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बोला जाए तो आपको सिर्फ वो प्रिपेयर करना है। ओके तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।